हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। सो बच्चों को फटाफट सारे क्वेश्चनों का आंसर देखते चलना है, क्योंकि आपका यही पेपर सेम टू सेम आने वाला है आपके एग्जाम में। सो फर्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे डियर, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो इसका आंसर करना है 16 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन सेकंड है, सूरदास की रचना है, तो सूरदास की रचना सूर सारावली है। तीसरा प्रश्न है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाक्य जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न 4 है हमारे सामने, प्रवंचना का शब्दार्थ है, तो प्रवंचना का शब्दार्थ होता है धोखा। पांचवा प्रश्न है, महाभोज के रचनाकार हैं, तो महाभोज के जो रचनाकार हैं वो मन्नू भंडारी हैं। लास्ट प्रश्न छठवां है, भगत जी गाते समय बजाते थे, तो जो भगत जी थे वो गाते समय खंजड़ी बजाते थे। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 नंबर के और सभी प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। पहला प्रश्न है, ड्राइवर कम गाइड का नाम डैश था, तो इसका आंसर हो जाएगा जितेन नार्गे। दूसरा प्रश्न है, माता पिता में द्वंद्व समास है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का स्विट्जरलैंड कटाव को कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। पांचवा प्रश्न है, जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले अनेकार्थी कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति संगमरमर से बनी थी, तो यहाँ पे अपने सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए जो कि नेक्स्ट पेज पर है, प्रश्न क्रमांक 3। तीसरा क्वेश्चन है डियर, उचित मिलान कीजिए, यानी सही जोड़ी है तीसरे क्वेश्चन में, एक साइड आ है एंड दूसरे साइड बा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह के कवि हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कामायनी जो है, कामायनी एक महाकाव्य है। मधुकर, मधुकर की जो रचना है वो भौरा है। योग का संदेश, इसका आंसर करना में उद्धव। पांचवा है, मन्नू भंडारी की रुचि साहित्य में पैदा हुई थी, शीला अग्रवाल। लास्ट है, बाल गोविंद भगत, जिसका आंसर हो जाएगा कबीरपंथी। तो यहाँ पे अपना तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन चश्मे वाला। सेकंड क्वेश्चन है, भोलानाथ का वास्तविक नाम लिखिए, तो तारकेश्वर नाथ था। तीसरा प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, तो संचारी भाव जो उनकी संख्या 33 मानी गई है। चौथा प्रश्न है, शिव धनुष किसने तोला था, तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान श्री राम ने। पांचवा प्रश्न है, माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है, तो शिव पूजन सहाय हैं। लास्ट छठवां क्वेश्चन है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। तो यहाँ पे अपना चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 5, निम्न वाक्यों में सत्य असत्य छांटिए। पहला क्वेश्चन है, दोहा एक वर्णिक छंद है, तो ये हो जाएगा असत्य। दूसरा प्रश्न है, आत्मकथा के कवि जैनेन्द्र कुमार हैं, तो ये भी हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न है, परशुराम ने सहस्त्रबाहु की भुजाएं काटी थी, बिल्कुल काटी थी, ये हो जाएगा सत्य। चौथा प्रश्न है, फाल्गुन माह में बसंत ऋतु आती है, ये भी हो जाएगा सत्य। लास्ट क्वेश्चन 5वां है, राहुल तेजी से दौड़ता है में तेजी क्रिया विशेषण, ये हो जाएगा सत्य। छठवां प्रश्न है, प्रयोगवादी कविता के जनक नागार्जुन है, तो ये हो जाएगा असत्य। तो यहाँ पे अपना 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 6 है, प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 7वां प्रश्न है, प्रसाद जी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। 8वां प्रश्न है, लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना क्यों कहा है। अगला देखिए प्रश्न 9, नागार्जुन अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला पार्ट है 2 रचनाएं और दूसरा पार्ट है भावपक्ष। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 10, जो कि नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। 10वां क्वेश्चन हमारे सामने, महाकाव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 11 नंबर है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। प्रश्न 12 है, संधि समास में अंतर लिखिए, आप इसका अथवा भी कर सकते हैं, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। प्रश्न 13 है, अर्धसंयुक्त अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न 14 है, लक्ष्मण जी के अनुसार वीर योद्धा की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। प्रश्न 15, यशपाल अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला है 2 रचनाएं, दूसरा है साहित्य में स्थान। प्रश्न क्रमांक 16 देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में उत्तर लिखिए। प्रश्न 17 है, जीवनी की परिभाषा एवं एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। प्रश्न 18 देखिए, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। प्रश्न 19 है हमारे सामने, निम्नलिखित गद्य अवतरण की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना क्वेश्चन नंबर 19 में। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। निम्न में से किसी एक विषय पर संवाद लिखिए। पहला पार्ट है, मोबाइल का उपयोग शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य, मेरा प्रिय खेल, 2 मित्रों का संवाद, और तीसरा हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस, पिता और पुत्र के मध्य संवाद।
अगला प्रश्न देखिए 21 है, निम्नलिखित अपघटित गद्यांश को पढ़कर संलग्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे गद्यांश को हमें पढ़ना है और नीचे देखिए प्रश्नों के उत्तर ऊपर के गद्यांश से हमें आंसर करना है। प्रश्न 22 देखिए, अपने पिताजी को वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पत्र लिखिए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। पहला है वृक्षारोपण, दूसरा हो जाएगा जीवन में खेलों का महत्व, तीसरा है इंटरनेट की उपयोगिता और चौथा हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण और उसका निवारण।